नाजरीन, आज हम आपको एक इंतहाई खतरनाक और सनसनीखेज ट्रैक की सैर करवाने जा रहे हैं जो इस पहाड़ पर बनाए गए हैं। ये ट्रैक किसी आम रास्ते की तरह नहीं बल्कि एक पहाड़ का सीना चीर कर बनाया गया है। इस ट्रैक का आगाज ही एक खड़ी और दुश्वार गुजार चढ़ाई से होता है। जैसे ही हम पहले कदम बढ़ाते हैं, पहाड़ की सख्त और पथरीली सतह हमारे हौसले का इम्तिहान लेने लगती है। तो आइए हिम्मत और सब्र के साथ इस मुहिम को जारी रखते हैं। ये मशहूर और मरूफ ट्रैक थागज़ में वाक़ है, जो खूबसूरत लेकिन दुश्वार गुजार रास्तों के लिए जाना जाता है। स्क्रीन पर जो वादी अब देख रहे हैं, ये थागज़ वैली है, जो अपनी कुदरती खूबसूरती और बुलंदो बाला पहाड़ों के दरमियान बसे होने की वजह से सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। हमने अपनी मुहिम का आगाज थागज़ वैली के बाजार से किया था, जहां से हमने जरूरी सामान और मकामी रहनुमाई हासिल की। अब इस पुरपेच रास्ते से गुजरते हुए हम इस खतरनाक मगर दिलफरेब ट्रैक तक पहुंच चुके हैं। ट्रैक तक पहुंचने की खुशी इस वक्त अचानक मांद पड़ गई जब हमने देखा कि ट्रैक का कुछ हिस्सा लैंड स्लाइडिंग की नजर हो चुका था। ट्रैक का रास्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ते हो चुका था। पहाड़ से पत्थर गिरने की वजह से तकरीबन 10 से 12 फुट तक रास्ता टूट गया था, जिसे दोबारा बहाल करने के लिए ब्लास्टिंग के जरिए पहाड़ तोड़कर रास्ता बनाने की कोशिश जारी थी। मौके पर मौजूद मजदूर भुट्टो साहिब ने हमारे लिए ट्रैक के ऊपर वाली चोटी की तरफ से एक रास्ता बनाया जो खतरे से खाली नहीं था। भुट्टो साहिब ने ऊपर से रस्सी फेंकी और हम सब बारी बारी रस्सी के जरिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अगर गलती से हमारा पांव फिसल जाता तो सीधा खाई में गिर जाते। भुट्टो साहिब आगे और हम सब उनके पीछे उनको फॉलो कर रहे थे। असल चैलेंज तब आया जब ट्रैक तक उतरने का महफूज रास्ता तलाश करना था। ऐसे लम्हात में क़ियादत और हिकमत अमली की बहुत अहमियत होती है, और भुट्टो साहिब की दानिशमंदाना मंसूबाबंदी ने हम सब को एक पेचीदा मगर मुमकिना रास्ता दिखाया। ये वाकई एक शानदार कामयाबी थी। भुट्टो साहिब की रहनुमाई में हम सब ने मुश्किल रास्ता उबूर किया और आखिरकार ट्रैक तक पहुंच गए। ये लम्हा यकीनन न सिर्फ खुशी बल्कि कामयाबी के एहसास से भी भरपूर था। हमारा फैसला जुर्रतमंदाना फैसला था या गलत फैसला, कमेंट में हमें जरूर बताएं। यहाँ से जब हमने दूर तक ट्रैक का नजारा किया तो वो पहाड़ों के दरमियान एक लंबी लकीर की मानिंद दिखाई दे रहा था। पहाड़ों की चोटियां इतनी बुलंद और दुश्वार गुजार लग रही थीं कि वहां तक पहुंचना नामुमकिन महसूस हो रहा था। नीचे झांका तो खाई बेहद खतरनाक नजर आ रही थी, और जैसे जैसे हम मजीद ऊंचाई की तरफ बढ़ते गए, दिल की धड़कन भी तेज होती गई। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस पहाड़ी के ऊपर मौजूद आबशार तक पहुंच सकें और उन पहाड़ों की खूबसूरती और दिलकश मनाजिर आपको दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बनिए रहिए। इस ट्रैक का गौर से जायजा लेने के बाद हम हैरान रह गए कि इतने मुश्किल और दुश्वार गुजार पहाड़ पर इतना तवील ट्रैक बनाना किसी इंसान के बस की बात नहीं। पहाड़ के सीने को तराश कर ऐसा खूबसूरत ट्रैक बनाया गया है कि शायद दुनिया में कहीं और ना हो।
जब आप पहाड़ों के सीने पर चल रहे हों तो दिल में खुशी की एक अलग ही लहर दौड़ जाती है, जैसे आप कुदरत की आगोश में हों। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब ट्रैकिंग के दौरान एक सुरंग टनल का सामना हुआ। ये जानकर मजीद हैरत हुई कि पहाड़ को बगैर किसी मशीनरी के महज हाथों से तराश कर ये सुरंग बनाई गई थी। हम इन कारीगरों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने इस सुरंग की तामीर में अपना हिस्सा डाला और अपनी मेहनत से नामुमकिन को मुमकिन बनाया। दिन ढल रहा था, इसी वजह से भुट्टो साहब मुसलसल हमें जल्दी करने और एहतियात बरतने का मशवरा देते हुए आगे बढ़ रहे थे। आबशार तक पहुंचने के लिए अब सिर्फ 15 मिनट का सफर बाकी रह गया है। पहाड़ी ट्रैक के साथ बहता पानी कुदरत के हसीन नज़ारों में चार चांद लगा देता है और उसका मध्यम सा शोर फितरत के सुकून को और भी गहरा कर देता है। पहाड़ों की बुलंदियां मिलकर एक जादुई मंजर तख्लीक करती हैं जो हर मुसाफिर के दिल को मोह लेता है। ऐसे रास्ते पर चलना वाकई एक नाकाबिले फरामोश तजुर्बा होता है। आबशार के ऊपर जिमी बर्फ के साथ हल्ला गल्ला करना यकीनन एक मुनफरिद और शानदार तजुर्बा रहा। पानी के बहाव के साथ बर्फ की ठंडक, पहाड़ों की खामोशी और फितरत के करीब होने का एहसास सब कुछ नाकाबिले फरामोश है। लेकिन जैसे ही आगे का रास्ता बर्फ जमने की वजह से ब्लॉक मिला तो हमने यहाँ से वापसी का फैसला किया। पहाड़ों में मौसम अचानक बदल सकता है और शाम के वक्त दर्जा हरारत मजीद कम होने के साथ साथ रास्ता मजीद दुश्वार हो सकता था। दिन की रोशनी में ब्लॉक शदा रास्ते को अबूर करना ज्यादा महफूज था। मुश्किल और तवील ट्रैक को कामयाबी से अबूर करके वापस आना एक बड़ी कामयाबी होती है और जब साथ मकामी यार दोस्त भी हों तो खुशी दोबाला हो जाती। मुश्किल रास्तों को सर करने के बाद जो एहसास होता है वो नाकाबिले बयान होता है। एक तरफ थकन, दूसरी तरफ कामयाबी की खुशी और साथ में उन यादों का खजाना जो हमेशा दिल में बसा रहता है। और सफर की कहानियों को याद करना यकीनन इस मुहिम को और भी खास बना देता है। ऐसे लम्हात ही असल में सफर की खूबसूरती होते हैं, जहां रास्ते मुश्किल हों लेकिन साथ देने वाले अच्छे हों तो हर चैलेंज एक दिलचस्प मुहिम बन जाता है। क्या हमें बर्फ क्रॉस करके पहाड़ की चोटी की तरफ जाना चाहिए था? कमेंट में जरूर बताएं।